वहीं इसके साथ आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जो कि एक बड़ी खबर सामने आई टूलकिट मामले में। आपको बताया दिशा रवि को जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की आरएन न्यूज के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जो 1 लाख के मुशलके पर दिशा को जमानत दी गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में टूलकिट मामले की सुनवाई हुई थी, जिसको लेकर अब दिशा रवि को जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें किसान आंदोलन में टूलकिट सामने आई थी, जिसको लेकर काफी बड़ा जो है देखने को मिला था, और दिशा रवि का नाम इस पूरे मामले में सामने आया था, जिन्होंने टूल किट को जो है शेयर किया था। तो अब इस पूरे मामले में दिशा रवि को जमानत मिल चुकी है। आपको बताते लगातार सुनवाई के बाद दिशा को आज जमानत मिल गई है, और 1 लाख के मुशलके पर दिशा को जमानत दी गई है। आपको बता देते कि हाईकोर्ट में टूल किट मामले पर सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद दिशा को अब जमानत मिल चुकी है। जिसके बाद आपको ये भी बता दें कि 1 लाख के मुशलके पर दिशा को जमानत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आरएन न्यूज के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिशा रवि की ये जो बात सामने आई है, जहां पर 1 लाख के मुशलके पर दिशा को जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिशा पर आरोप लगे थे कि देश की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से दिशा को पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया था। इसके साथ साथ मामला चल रहा था, सुनवाई लगातार की जा रही थी, और इस पर दिशा को आज सुनवाई के दौरान जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें 1 लाख के मुशलके पर दिशा को जमानत दी गई है। तो वहीं हाईकोर्ट में ये टूलकिट मामले पर सुनवाई की जा रही थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसान आंदोलन लगातार दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है। तो वहीं 26 जनवरी को किसानों का जो उग्र प्रदर्शन सामने आया था, उसकी वजह से तो वहीं हमारे पास इस वक्त इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए प्रदीप खड़ियान जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आरएन न्यूज पे। थैंक यू। प्रदीप जी दिशा रवि को जिस तरह से जमानत मिल चुकी है, 1 लाख के मुशलके पे जमानत मिल चुकी है, तो किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? ये मैं इसको जो ना जुडिशरी की और एक न्याय व्यवस्था की जीत के रूप में देख रहा हूं कि जो आदमी भारत के किसी भी नागरिक को बिना किसी वर्डिक्ट के ये कह देते हैं कि ये अपराधी है या इसने ये जुर्म किया है और इसको सजा मिलनी चाहिए, वो बात ठीक नहीं है। क्योंकि आज का एक ट्रेंड बन गया है, अगर कोई भी एफआईआर होती है या किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है, तो मीडिया हो, सोशल एक्टिविस्ट हो या दूसरी सामाजिक जो है संस्थाएं हो, वो उस आदमी को कोर्ट का फैसला आने से पहले ही गुनाहगार मान लेती हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। तो प्रदीप जी दिशा ने खुद ये बात कबूली थी कि जो टूलकिट है उन्होंने वो एडिट की थी, तो जिस पर ये सुनवाई हुई है और उनको हिरासत में भी लिया गया था इसी वजह से, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं एक एडवोकेट हूं, तो मैं निश्चित तौर पर ये ज्यादा बेहतर तरीके से कह सकता हूं कि जब कोई भी अपराधी हो या कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके ऊपर मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से बहुत सारा दबाव होता है, और पुलिस कस्टडी में कही गई किसी भी बात की कोई अहमियत नहीं होती है। ये तो काफी बड़ी बात कह रहे हैं आप कि पुलिस के सामने अगर कोई कुछ कह दे तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। आप कैसे जान सकते हैं कि उस पर किस तरह का दबाव था? क्योंकि ये काफी बड़ा मुद्दा था। आप और हम दोनों ही जानते हैं कि 26 जनवरी को जिस तरह से हिंसा भड़की थी, और उसमें ये टूलकिट का जो रोल दिखाई दे रहा था, और उसके बाद दिशा का जिस तरह से नाम सामने आया, तो उस पर हर जगह जो है कई तरह का विरोध जो है देखने को मिला था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। मैम देखिए, जब हमारे देश के किसी भी नेता के अच्छे कामों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सराहा जाता है, तो हम कह देते हैं कि हमारे देश का नाम बहुत बड़ा हो गया है, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, और इस नेता विशेष के चलते जो ना हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को कह रहा है, देखिए अभी कोर्ट ने जमानत दी है, केस खत्म नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूं आपको, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपनी कानून व्यवस्था पे विश्वास रखना चाहिए। जब कोर्ट ने, आप समझिए, कोर्ट ने दिशा को जमानत दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी ना जी। प्रदीप जी मैं जानना चाहूंगी कि आप दर्शकों को एक बार बताएं कि आगे की कार्रवाई क्या लगता है, किस तरीके से आगे चलेगी? मैम देखिए, कानून अपना काम करता है, और कानून व्यवस्था के तहत आखिरी फैसला आने में टाइम लगता है।
6 महीने से लेके सालों साल लग सकते हैं और वकील अपना काम करेंगे, प्रोसिक्यूशन अपना काम करेगी और दिशा को भी भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए अपने डिफेंस करने का पूरा राइट है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। आप मत भूलिए, इतिहास में जो है आतंकवादियों को भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के चलते अपने आप को डिफेंड करने का हमारे देश के संविधान ने, हमारे देश की सरकारों ने, हमारे देश की न्याय व्यवस्था ने पूरा मौका दिया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर इंडिविजुअल व्यक्ति को अपनी डिफेंस में कोई भी बात कहने का, चाहे वो कोर्ट में हो या सामाजिक स्तर पे हो, वो पूरा हक है। और वही काम दिशा ने और उसके वकीलों ने किया है। कोर्ट ने अपना काम किया, जुडिशियल ऑफिसर, और मैं कहता हूं कि भारत की न्याय व्यवस्था जो है ना काफी मजबूत है, सशक्त है। अगर उन्होंने दिशा को जमानत दी है तो काफी सोच समझ के एक अच्छा फैसला दिया है। प्रदीप जी, आपको नहीं लगता है कि अपनी बात सामने रखने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने ही देश की छवि खराब करने में फर्क होता है? कहीं ना कहीं शब्दों का ध्यान रखना चाहिए था, अपनी जो हरकत जो की जा रही है उसका ध्यान रखना चाहिए था। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान जो भी हिंसक करते हुए, उसके पीछे जिसका भी हाथ है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की पूरी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कोर्ट में केस चलना चाहिए और अपराधी जो भी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब तक फैसला ना आ जाए, जब तक जांच चल रही है, अभी तक तो चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है, तो ऐसे मामले जब चल रहे होते हैं तो किसी भी व्यक्ति को भाई अपनी जो है जमानत लेने का हक है। तो प्रदीप जी, जिस तरह से दिशा पर यह आरोप है कि उन्होंने किसान आंदोलन में जो खालिस्तानी कनेक्शन है उसमें भी कहीं ना कहीं दिशा का नाम जोड़ा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? इस दौरान उनको जो बेल मिली है इस पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, उसको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं ये भी तो कहना चाहूंगा कि सरकार की कमियां नहीं है या हमारी सुरक्षा एजेंसियों की कमियां नहीं है। कैसे कोई खालिस्तानी एक्टिविस्ट हमारे देश के अंदर आके जो है ना एक्टिविटीज को कर सकता है? तो सुरक्षा एजेंसियों को भी जवाब देना चाहिए, हमारे देश की सरकार को भी जवाब देना चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि दिशा रवि को जमानत मिल चुकी है। 26 जनवरी को हुई हिंसा में एक टूल किट जो है वो सामने आई थी और पता चला था कि दिशा रवि ने वो टूल किट शेयर की थी। इससे पहले ग्रेटा थनबर्ग का नाम भी इसमें सामने आया था। तो उसके बाद दिशा रवि का जो नाम सामने आया तो कहीं ना कहीं खालिस्तान कॉन्वोकेशन में भी इनके कनेक्शन जो है उसका आरोप इन पर लगा था। इसके बाद आज इन्हें 1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी गई है। साथ में हाई कोर्ट में टूल किट मामले पर सुनवाई चल रही थी। तो वहीं इस बारे में साथ चर्चा के लिए धनुष कुमार जो हैं वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस पूरे मामले में। धनुष जी, दिशा रवि को जो है 1 लाख के मुचलके पर जमानत मिल चुकी है, आप किस नजर से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये मामला टोटल टूलकिट का है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि यहाँ चल रही है, इस देश में क्या चल रहा है उसी से आपको अंदाजा होगा। चाहे इस पार रहो या उस पार रहो, अपनी मदद के खुद ही, अपनी मुसीबत के खुद ही मददगार। चाहे इस पार रहो या उस पार रहो, अपनी मुसीबत के खुद ही मददगार हो। तो सांप का काटा जहर फिर भी उतर सकता है, दोस्त न काट ले इसलिए खबरदार हो। हमारे देश में इस टाइम चल क्या रहा है? एक सत्ता पक्ष और एक विरोध पक्ष। विरोधी खेमे के तरफ से अंधाधुंध हर तरह की भ्रामक त्रुटियां, हर तरह की भ्रामक बातें आ रही है। जो दिशा रवि, उसका नाम कहा जाता है दिशा रवि जोसेफ, ठीक है। और जो आपने पर्यावरणविद का भी नाम लिया है, जो फॉरेनर है, और जिस तरह से मियां खलीफा, इन सब तमाम लोगों का, देखिए हमारा देश जो है वो मर्यादाओं का देश, हमारा देश जो सभ्यता संस्कृतियों का देश, हमारा देश जो है ना एक बहुत ही सुंदर देश है। यहाँ नफरत के लिए कहीं जगह नहीं है, क्या नफरत कोई भी हो। आज उनको जमानत मिल गया, ये तो जांच का विषय है। 1 लाख मुचलके तो उसको जमानत मिल गया, लेकिन अभी वो बरी नहीं हुए। जब केस की सुनवाई होगी तो तथ्यों का सामना होगा कि सच्चाई क्या। टूलकिट का मामला अभी इस देश में बहुत ही तेजी से फैला कि किस तरह से लोग अपने नामों को बदल कर, पूरा नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है, नामों को बदल कर एक सिंपैथी जुटाने का जो काम इस देश में हो रहा है। तो इसमें मैं भी एक पत्रकार होने के नाते चाहूंगा इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच वाकई
पुलिस प्रशासन के द्वारा होने चाहिए कि हमारे देश को तोड़ने के लिए काम हो रहा है या वाकई हक अधिकार के लिए अपना बात को रखा जा रहा है। तो धनोज जी, जिस तरह से दिशा ने जो है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को खराब करने की कोशिश की है, उसके बाद इस तरह की जमानत मिल जाती है, तो क्या लगता है आगे युवाओं पर क्या इस चीज का असर पड़ेगा, या फिर जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उस तरह का पूरा जो किसानों का आंदोलन रहा है अभी तक, क्या लगता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पूरे मामले का? देखिए पल्लवी, हमारे देश का किसान दुखी है, ठीक है। मैं तो अक्सर कई डिबेट में बोला, लेख में लिखा कि जो किसान जिनके पास खेत नहीं है और दूसरे के पट्टे पे खेती करता हो, मैं इसे किसान का तो बरोबर कहता हूं कि वाकई केंद्र और राज्य सरकार, क्योंकि कृषि कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का थोड़े खत्म हो गया। केंद्र सरकार ने अगर बनाया और अगर कोई राज्य सरकार भी चाहे तो वो बना सकती है, लेकिन यहाँ राजनीति धड़ेले से हो रहा है। क्या वो जो भी सरकारें हो, राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा, और जो किसान यूनियन वो भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग जो है, स्वामीनाथन आयोग का बात तो कोई कर ही नहीं रहा है, सब अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षी की बात कर रहा है। और जो देश की युवा जो है, जैसे विदर्भा राज्य की जो बात करने वाले हैं, आज विदर्भा राज्य की बात हो रही है कहीं, सबसे ज्यादा किसान अगर कहीं मरता तो महाराष्ट्र में, और वहाँ एक विदर्भ राज्य की मांग आज से नहीं कई सालों से उठी हुई है, और उन बातों का ना तो किसान यूनियन बात करते हैं, ना जो वहाँ की सरकार है वो बात करते हैं। तो सब अपने महत्व और महत्वाकांक्षी के पीछे अपनी तमाम चीज को लगा रखा है। क्या किसान यूनियन और किसान लीडर हो तो वो अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। जी, धनुष जी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से दिशा ने जो है, जब जांच हुई तो पता चला दिशा ने अपने व्हाट्सएप की जो चैट्स हैं वो भी मिटा दी थी, तो वहीं इन पर खालिस्तान के साथ कनेक्शन का भी आरोप लग रहा था, और अब इन्हें जमानत मिल गई है, तो अब आपको क्या लगता है कि आगे की कार्रवाई किस तरह से की जा सकती है? देखिए पल्लवी, हम आपको एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से बता देता हूँ। अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और उसको मैं डिलीट कर दूं बात खत्म होने के बाद, तो सबूत थोड़े ना मिट जाएगी। ये तो जस्ट एक बात होता है कि चलो भाई हमने मिटा दी, हमारे मन की शांति के लिए तो मिट गया, लेकिन जब जांच होगी, साइकोलॉजिकल एक्टोपोसी में जब जांच होगी, जब इसको टेक्निकल जांच होगी, तो सारे चीज सामने आ जाएंगे। अभी आपने देखा एक व्हाट्सएप जो है, जिस तरह से एक मीडिया के बड़े पर्सनैलिटी का किस तरह से उछाला गया, तो आप यह देखिए कि सच्चाई कुछ और होती है, कहता कुछ और है लोग, लेकिन जब जांच होती है तो उस जांच में पल्लवी सारे तथ्य और सारे इंटेंशन सामने आ जाता है। तो जांच होनी चाहिए, ये तो मैं भी कहता हूँ, ठीक है। अगर मैं भी कोई व्हाट्सएप करा और वो व्हाट्सएप देशद्रोही के दायरे में आता है, अगर मैंने किसी को कॉल किया, कुछ लिखा, वो देशद्रोही के दायरे में आता है, तो मुझ पर भी जांच होनी चाहिए। तो ये जो अदालत ने उसको 1 लाख मुचलके पे जो दिया जमानत, तो इसका मतलब होता है कि अपराध संज्ञेय है, ठीक है। अपराध संज्ञेय इसलिए है, अगर पहली नजर में अदालत को नहीं लगता तो अदालत इतना बड़ा मुचलका नहीं भरने के लिए नहीं कहता। जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं कि पुलिस जो है इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो टूल किट है सिर्फ एक टूल किट नहीं थी, इसके पीछे का जो मंसूबा था वो देश में अशांति फैलाना था, देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना था। वो तो पल्लवी जांच का विषय मैं कह तो रहा हूं आपको जी, कि जांच जब होगा, पुलिस देखिए अदालत के फैसले को पुलिस को भी मानना पड़ता है, लेकिन जब पुलिस साक्ष्य अदालत में देंगे, जब चार्जशीट दाखिल होगा, जब सुनवाई होगी, तो उस टाइम जो है अदालत को भी अफसोस होता है कि हमने जो जमानत दिया था जिस व्यक्ति को, वो पहली नजर में वो कैदी मतलब जो भी मुजरिम थे। तो ये अदालत जो है, देखिए अदालत को जमानत देने का अधिकार है, लेकिन अदालत को फैसला तो तथ्यों पर देना है ना। जब पुलिस सारे सबूत लेकर अदालत में जाएगी तो उस टाइम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वो जमानत लेने वाले सही हैं या पुलिस का बयान सही है। जी, तो क्या लगता है कि आगे किस तरह से कार्रवाई रहेगी दिशा पर? अब क्या हो सकता है, क्या कुछ बदलाव आएगा, क्या किस करवट ली जाएगी इस पूरी कार्रवाई में? क्या आपके हिसाब से क्या लगता है, आप किस तरह से देखते हैं? पल्लवी देखिए, जो इनको जमानत मिलने के बाद इनके जो समर्थक हैं और इनको जो हवा देने वाले ऑक्सीजन है, इनकी आग में जो ऑक्सीजन है, ऐसे लोग तो एक्टिव होंगे ना। उनको लगेगा कि भाई हम भी कुछ करेंगे, हमें जमानत मिल जाएगी, लेकिन पुलिस चुप नहीं बैठेगी। पुलिस, क्योंकि जब जमानत इनको मिला है तो पुलिस समझिए कि उनकी कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है, तो वो तमाम साक्ष्यों को जुटाने में तेजी दिखाएगी पुलिस,
और इनके सभी तथ्यों को, व्हाट्सएप को, कॉल डिटेल को, कितने लोगों से इनकी मीटिंग हुई, कितने लोग इनके फॉलोअर्स हैं और कितने लोग इनसे बातचीत कर रहे, तमाम चीजों पर पुलिस का जो वो आप साइबर के जो होते हैं ना, साइबर क्राइम के तहत, तो उसके तहत इसकी पूरी जांच होगी और जब साक्ष्य होगा तो पुलिस जो है इनकी जो जमानत है उसको रद्द करने के लिए अदालत का रुख कर सकती है। जी, तो धनोज जी, कहीं ना कहीं आपके लिए इस पूरी जो जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको दर्शकों को बताना चाहूंगी कि दिशा को जो है जमानत मिल चुकी है। टूल किट मामले में उन्हें अदालत में पेश किया गया था जहां पर सुनवाई चल रही थी और आज उन्हें 1 लाख के मुचलके पर जमानत मिल चुकी है।